नमस्ते दोस्तों, मीनू गुप्ता किचन में आप सभी का खूब खूब स्वागत है। क्या आप भी बवासीर की से परेशान हैं? खूनी बवासीर हो या बादी बवासीर हो, या नाक से खून निकलता हो या गुदा मार्ग से खून निकलता हो, या मुंह सूखता हो या पिंडलियों में दर्द रहता हो, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आज की वीडियो आपके लिए है। गर्मी का मौसम आते ही ये बीमारियां अपना रूप धर लेती है, यानी कि ज्यादा रूप में आ जाती है। तेज गर्मी चल रही है और इस टाइम पे हमें क्या खाना चाहिए ये जानना बहुत जरूरी है। ये है गोंद कतीरा। ये दो तरीके से आता है बाजार में, और ये आपको पंसारी की दुकान में आराम से मिल जाएगा, जहां पर हमें राशन पानी मिलता है। और ये गर्मी का अलग होता है गोंद, और सर्दी का गोंद अलग होता है। इसमें क्या डिफरेंस होता है जब मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। देखिए, ये गोंद कतीरा गर्मियों की अमृत है। ये पेट की जितनी भी बीमारी मैंने बताई है अभी आपको, ये सारी बीमारियों में अमृत का काम करेगा। ये जो भर भर के आप गोलियां खा खा के पेट को अगर गर्म कर लिया है तो उसके लिए ये अमृत का काम करेगा। यानी कि शरीर की जो गर्मी है उसे ऐसे काट देगा, मान लीजिए कि आपके पेट में इसने एसी लगा दिया हो। जी हाँ, हमारे सभी घरों में ये दादी नानियां उपयोग में लिया करती थी, और आयुर्वेदिक के अनुसार अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं इस तरीके से जैसे मैं आपको बता रही हूं, तो ये सोने पे सुहागा वाला काम करेगा ये बीमारियों के ऊपर। यहाँ पर मैंने 4 से 5 डली गोंद कतीरा के लिए और 1 गिलास पानी में मैंने इसे भिगो दिया है। ध्यान दीजिएगा, इसे रात को भिगोना है और सुबह इसका इस्तेमाल आपको करना है। अगर दोपहर में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सुबह भी इसे भिगो सकते हैं। बस पूरी रात के लिए इसे भिगो देंगे और आप देखेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये भर के गिलास तैयार हो जाएगा। ज्यादा मात्रा में आपको नहीं लेनी है, मात्र इसे 4 से 5 डली आप लेंगे और ये सुबह सवेरे पूरा भर करके आपको ये तैयार मिलेगा। और इससे आप 2 गिलास के करीब आप बना सकते हैं। या जिनका पेट में ज्यादा गर्मी है तो ये अकेले भी अगर इतना पी लेता है तो उसकी पेट की गर्मी 3 दिन में गारंटी के साथ गायब हो जाएगी। ये मैं आपको बताती हूँ। मतलब अगर बवासीर की प्रॉब्लम है, आप परेशान हो गए हैं हर तरीके से, तो एक बार मेरे कहने पर ये लेकर के देख लीजिएगा। 3 दिन में गारंटी के साथ आपकी ये खत्म हो जाएगी और आप कमेंट करने पे मजबूर हो जाएंगे। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो आप ढूंढते रह जाएंगे कि ये वाला मैंने कहां पर देखा था। ध्यान दीजिए, जब आप सुबह सवेरे देखेंगे तो ये इस तरह से खिला खिला सा एकदम बढ़िया सा मिश्री जैसा बन जाएगा। जैसे हम खाते हैं ना बाजार में आइसक्रीम का गोला, इस तरह से ये एकदम फालूदा जैसा आपको दिखाई देगा। चलनी से छान लीजिए, इसका पानी को अलग कर लीजिए। अगर आप पानी के साथ भी ले लेते हैं तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन पानी को हम अलग हटा देंगे। देखिए कितना सारा पानी इसमें से निकला है और ये बहुत अच्छे से फूल करके आपके पास ये गोंद कतीरा तैयार हो गया है। देखिए, इसे कहीं कहीं पर कतीरे के नाम से जाना जाता है। इस पानी को फेंक देते हैं, कोई काम का नहीं है ये। अब आप ये नहीं कहिएगा कि इसका प्रोटीन चला गया है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके मन में ये डाउट है तो आप इसका इस्तेमाल पानी के साथ भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसे कहीं कहीं पर कतीरे के नाम से जाना जाता है, हमारे यहाँ पर गोंद कतीरे के नाम से जानते हैं। मुझे और इसका दूसरा नाम नहीं पता है, इसलिए मैंने आपको इसे अच्छे से बार बार दिखा दिया ताकि आप इसे देख लें और इस तरह से आप इस्तेमाल करें। यकीन कीजिएगा दोस्तों, जब आपने इसे इस्तेमाल कर लिया तो आप मुझे भर भर के दुआ और आशीर्वाद देंगे कि हम आज तक हम कहाँ बैठे थे, दवाइयां ले लेके हम परेशान हो गए हैं। इस तरह से देख रहे हैं, एकदम खुला खिला बिल्कुल एकदम खीर जैसा आपको लगेगा, जैसे मैं आपको तरीका बता रही हूँ। वैसे मैं आपको 3 से 4 तरीका बताऊंगी। जो तरीका आपको अच्छा लगे ना वो आप इस्तेमाल इसका कर सकती हैं। जैसे जैसे शुगर के मरीज है, उनको मीठा नहीं लेना, किसको कैसे लेना है वो भी मैं आगे बताती जाऊंगी। देखिए, ये गोंद कतीरे का कलर पहले देख लीजिए, पहले कैसे पीला सा था, बाद में ये सफेद जैसा हो गया है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई स्वाद नहीं है, ये फीका है। अगर आप इसको टेस्ट चाहते हैं तो कैसे टेस्ट के साथ इसको ज्यादा मात्रा में खा लेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। अगर आप इसे ऐसे खाएंगे तो आपको ये बकबका सा लगेगा, मतलब इसका कोई टेस्ट नहीं है, तो आपको ये मजा नहीं आएगा। बच्चे को इसे दे सकती हैं। बच्चों की जो नक्सरी की प्रॉब्लम होती है, सर घूमने वाली प्रॉब्लम होती है, बच्चों को कई बार देखती हूँ स्कूल से चक्कर खा के गिर जाते हैं, गहीर में घर के अंदर ही कई लोगों को चक्कर आ जाते हैं। तो आप इसको कैसे दे, देखिए सुबह सवेरे खाली पेट आपको इस तरह ले लेना है। आप चाहें तो इसमें धागे वाली मिश्री जो आती है, जिसके अंदर धागा होता है, उसको घर में लाके तोड़ लीजिए, फिर पीस करके दरदरा इसके अंदर डाल दीजिए। या फिर आप खस का शरबत इस तरह से बाजार से जो आता है वो ले सकते हैं। खस वैसे भी ठंडी होती है, जब शरबत इसके साथ मिल जाता है तो ये और ज्यादा स्वादिष्ट बन जाता है।
आपको नहीं है, आप जो शरबत खाते हैं, गुलाब का पीते हैं, जो भी पीते हैं ना, वो आप इसमें डाल सकते हैं। या फिर जैसे मैंने कहा कि इसमें धागे वाली मिश्री डालकर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपको अच्छा लगे आप इसका इस्तेमाल ऐसे कर लीजिए। आप इसे मिक्स कर लीजिए अच्छे से। आप चाहे इसे ऐसे सेवन कर सकती हैं, लेकिन बच्चे को और ज्यादा अच्छा देने के लिए या फिर आप अच्छा और लेने के लिए, इसे और हाई बनाने के लिए, कैल्शियम से भरपूर इसे बनाने के लिए, क्योंकि दूध भी जरूरी होता है, तो आप इसमें दूध भी डाल सकते हैं, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत बढ़िया होता है। खीर जैसा स्वाद होता है। एक बार आपने बच्चे को बना करके खिला दिया ना, बच्चा आपसे रोज जिद करेगा कि मुझे दो। लेकिन इसकी एक क्वांटिटी होती है कि आपको कितने दिन लेना है, कितने दिन बंद करना है, ये जानना बहुत जरूरी है। जिनके पेट में हमेशा गर्मी बनी रहती है, जिनका चेहरा एकदम काला पड़ गया है गर्मी की वजह से, जिनका शरीर काला पड़ गया है, एक बार मेरे कहने से ले लीजिए। आप लोग देखेंगे आपको बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। इसमें आप दूध डाल करके इसका सेवन कर लीजिए। जैसे मैंने कहा कि आप इसको ऐसे भी सेवन कर सकते हैं, या फिर आपको नमकीन शिकंजी पसंद है, जो लोग शुगर के मरीज है वो इसमें मीठा ना डाले, आप सिर्फ दूध डाल के भी इसका ले सकती हैं। या फिर आप इसकी नमकीन शिकंजी बना करके ले सकते हैं। जैसे नींबू डाला, नमक डाला और उसके ऊपर आप ये गोंद कतीरा और पानी डाल के उसका आप सेवन कर सकते हैं। लेकिन किस टाइम पे सेवन करना है? नमकीन शिकंजी आप दोपहर में 10-11 बजे ले सकते हैं, खाना नाश्ता करने के बाद, या फिर 4 बजे तक आप इसे ले सकती हैं। रात को इसको सेवन नहीं करना है, बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जैसे शाम को 6 बजे बाद, अभी तो गर्मी बहुत ज्यादा है ना, तो आपको 6 बजे बाद नहीं लेना है। आपके क्वेश्चन आएंगे कि हम सर्दी में ले सकते हैं? जी नहीं ले सकते। लेकिन जिनकी बहुत ज्यादा गर्मी से जो लोग परेशान है, जैसे जिनके गुदा मार्ग से खून निकलता है, वो लोग ले सकते हैं। लेकिन इसकी मात्रा ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने बताया कि 3 से 4 डली या 4 से 5 डली आप ले सकती हैं। बड़ी है तो थोड़ी कम ले लीजिएगा। और आजकल तो ये मिश्री की कटिंग वाली में भी आने लग गई है, तो उसको थोड़ी 1 चम्मच के करीब आप इसमें डाल दीजिएगा, बस पानी के अंदर। इतनी आपको लेनी है। और ये नहीं कि आपको ठंडा बता दिया तो आप उसको पूरे दिन लेते रहे, नहीं। या तो दिन में एक टाइम, किसी टाइम ले लिया। सुबह सवेरे खाली पेट आप इस तरह से ले सकती हैं। कईयों को खाली पेट अच्छा नहीं लगता है, मुझे भी खाली पेट अच्छा नहीं लगता है, मैं सभी को दे देती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, नाश्ते के बाद इसे ले लेती हूँ। नाश्ता करने के बाद आप 1 घंटा बाद इसे ले सकती हैं, वो भी आपको जो है बहुत अच्छा काम करेगा। इसे सुबह सवेरे अगर आप बच्चों को दे देते हैं, दूध से इसमें बहुत ज्यादा अच्छे से ठंडा ठंडा दूध डाल दोगे तो वो सेक जैसा लगेगा और बच्चे आराम से इसे पी लेंगे। आप खुद भी ले सकती हैं, बुजुर्ग को भी ऐसे आप दे सकते हैं। इसे आप किसी को भी दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। लेकिन फिर भी कईयों को दूध से एलर्जी है तो वो दूध ना पिए, या फिर कोई लोग बाहर का शरबत पीना नहीं चाहते तो वो ऐसे जैसे मैंने बताया वैसे आप ले लें। साथ में अगर आपको शिकंजी पसंद आती है, शिकंजी जैसे हम बनाते हैं, जीरा पाउडर डालते हैं, शिकंजी मसाला डालते हैं, इसमें नींबू डालते हैं, फिर आप इसमें गोंद कतीरा डाल करके इस तरह से आप ले सकते हैं। तो आप उसको वैसे भी ले सकते हैं। मतलब 4 बजे आप शिकंजी की तरीके से, नमकीन शिकंजी तरीके से, या ऐसे तरीके से भी, कैसे भी आप अच्छा लगे, इसको दिन में आप 4 बजे तक ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको लंबा टाइम तक, ऐसे नहीं कि आपको 2 से 3 महीने आप लेते लगातार लेते रहिए, ऐसे नहीं है। आपको 15 दिन लेना है, फिर आपको रोक देना है 1 हफ्ते के लिए, फिर आप 15 दिन के लिए ले लीजिए। ऐसे जो गर्मी का मौसम है उसमें आपको राहत दिलाने के लिए आप अगर गर्मी में 1 महीना इस तरह से, जैसे मैं बता रही हूँ, ले लेते हैं, रोक करके लेना है। नहीं तो फिर दिक्कत ज्यादा हो जाएगी, फिर आप कहेंगे कि हमने लिया था फिर दिक्कत हो गई। ऐसे नहीं लेना है, क्योंकि ज्यादा ठंडा भी शरीर को नुकसान करता है। जो लोग पतला होने के लिए ज्यादा गरम गरम चीजें, गरम गरम दवाइयां ले लेके अपने शरीर को खराब कर चुकी है, उनके लिए ये अमृत का काम करेगा। जरूर एक बार लेकर के देखिएगा। 15 दिन रोक करके फिर आप 15 दिन ले, और जैसे ही ठंडा मौसम आ जाए उसके बाद इसे आप रोक दे। जैसे बारिश का मौसम आता है तभी भी आप इसे रोक दे। अगर आपने गर्मी में इस तरह से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो आप देखेंगे आपको 1 साल तक एकदम फिट रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ में जो ये गर्मी की वजह से आपको दिक्कत आ रही थी, ये सब में फायदेमंद रहेगा। गर्मी की वजह से अगर आपको और भी कोई परेशानी है तो मैं आपको एक दूसरा नुस्खा और बताऊंगी कि कई लोग ये चीजें नहीं खा सकते हैं, या आपके शहर में ये मिल नहीं रहा है, तो क्या करें। अमृत जिनके घरों में रहता है वो भी मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं लगातार आपके क्वेश्चनों के जवाब के साथ साथ ये रेमेडियां बना करके लेके आ रही हूँ, और आप लोग को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। मुझे उम्मीद है ये आपको इतना फायदा देगी। या आपके कोई रिलेटिव में कोई परेशान है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि गर्मी के मौसम से अगर कोई आदमी के लीवर खराब हो रहा है या कोई बहुत ज्यादा उसे परेशानी आ रही है, तो आप उसे बचा सकते हैं, उसे ये दे करके।
जैसे मैंने कहा कि आपके यहाँ पर ये नहीं मिलता है या कोई दिक्कत नहीं है, कहीं है कहीं पर कोई दिक्कत या कोई सूट नहीं कर रहा है, तो मैं आपको दूसरी रेमेडी बताऊंगी। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मीनू गुप्ता किचन को देखते रहिएगा। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।